नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया समाचार। दोस्तों, 2007 से शुरुआत करने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली से सुरेश कुमार गुप्ता आज 2025 है। करीबन 10 से 15 साल का फासला माना जाए। इतना कड़ी मशक्कत और मेहनत करने के बाद आज राष्ट्रपति पदक के लिए नाम जाना बहुत बड़ी बात होता है। जल्द ही राष्ट्रपति पदक से पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे सुरेश कुमार गुप्ता। साथ में एक दीनानाथ तिवारी जी भी हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। परिवार को संभालते संभालते समाज की भी सेवा करना, यूँ तो बहुत से लोग संभालते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सुरेश कुमार गुप्ता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पहचान बनाने के बाद आज एक तड़के से खबर आई कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए जानते हैं कैसा लग रहा है, किस प्रकार से, किस तरह से ये इनको मिलेगा और किस कार्य के लिए इनको उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं कि राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाएंगे। किस कार्य के लिए सम्मानित किए जाएंगे और क्या था आपका? मैं 11/12/2007 में नागरिक सुरक्षा में अपना सेवा देने के लिए जो है भर्ती हुआ और उसके बाद सेवा देते देते डॉक्टर संजीव गुलाटी जो हमारे चीफ वार्डन महोदय हैं, डिप्टी कंट्रोलर श्री सत्यप्रकाश सिंह जी, डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर शरद साहब, वरिष्ठ सहायक उपनियंत्रक वेद प्रकाश यादव और सहायक उपनियंत्रक नीरज श्रीवास्तव जी, इन लोगों ने हमारी मेहनत को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन करके राष्ट्रपति पदक के लिए मेरा नाम भेजा था, जिसे आज बहुत हर्ष की बात है कि गोरखपुर में 2 राष्ट्रपति पदक आया है। एक मुझे मिला है और एक ध्यान प्रकाश तिवारी जी जो नागरिक सुरक्षा कोर सिविल लाइन में डिप्टी डिविजनल वार्डन है। मैं काफ़ी समय से करीब 2007 से लेकर करीब 17 साल से ऊपर हो गया मुझे इस विभाग में अपना सेवा देते देते। इस सेवा में सबसे बड़ा योगदान हमारी माता जी का है, हमारे पिताजी का है जो इस समय नहीं है। हमारी माता जी यहाँ बैठी हैं जो हमें उत्साहित करती थी कि देश सेवा सर्वप्रथम सेवा है, तो हम अपना समय निकाल के सेवा देते गए। आज जो है मुझे राष्ट्रपति महामहिम पदक से सम्मानित किया जा रहा है। यूँ तो देखा जाए कि परिवार का भी संभालना, परिवार को लेके जाना, एक मिडिल क्लास फैमिली से अपना छोटा सा बिजनेस करना, समाज सेवा करना, समाज में ले आना, क्या इस राह पे बहुत आसान था कि बहुत मुश्किलें आई इसमें देखते हुए? इस राह तो बहुत कठिन होता है, लेकिन देश हित के लिए देखा जाए तो देश का सेवा सर्वप्रथम सेवा होता है। और इस सेवा के लिए हमारी माता जी हमें हमेशा उत्साहित करते थे, हमारे पिताजी उत्साहित करते थे, जिसके कारण आज मुझे ये सम्मान मिला। देश सेवा सर्वप्रथम सेवा है और जिसे हर नागरिक का फर्ज है करना। तो सर, ये सबसे बड़ी बात है कि इतना मेहनत करके 2007 में पाया। किस कार्य के लिए आप राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाएंगे और क्या का रहा आपका 2007 से लेकर अब तक का सफ़र, कैसा रहा? 2007 से लेकर अभी तक का सफ़र हमारा बहुत बढ़िया था। कोरोना काल, मॉक ड्रिल, घर घर जाके हर घर तिरंगा, तमाम सेवाएं जो होती है। कोरोना काल तो सर बहुत मुश्किल रहा होगा। सर, देखा जाए तो कोरोना काल में एक घर से निकल के जाना बाहर और फिर घर में आके मतलब परिवार से दूर रह के कुछ देर रहना इतना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन कोरोना काल में बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी पड़ी होगी। कोरोना काल तो वाकई बहुत भयानक था जिसे देखा जाए, लेकिन हम नागरिक सुरक्षा वाले जिसको येलो वर्दी कहा जाता है, येलो वर्दी वाले। सर, ये दर्शकों को बताइए कि येलो वर्दी होता क्या है, किस तरह, क्योंकि कई लोगों ने हम लोगों से पूछा यार ये येलो होता क्या है, जो कि हम लोग भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है किस तरह से होता है। येलो आर्मी जिसको कहा जाता है एक रूप में, येलो आर्मी एक गृह मंत्रालय द्वारा जो है संचालित नागरिक सुरक्षा विभाग बनाया गया है, जो हमारे नियंत्रक जिलाधिकारी महोदय होते हैं, जिनकी देखरेख में हमें करना रहता है। और कोरोना काल में आपदा से संबंधित ही काम के लिए ये सिविल डिफेंस का गठन, वर्ल्ड वार या किसी भी आपदा से संबंधित के लिए सिविल डिफेंस का गठन किया गया है, जिसके लिए हमें आगे बढ़ चढ़ के काम करना पड़ता है। सर, ये तो रही परिवार में धर्मपत्नी थी, बच्चे थे, बच्चे बहुत छोटे रहे होंगे, उनको लेके चलना और समाज के साथ काम करना, ऊपर से आप एक छोटे से बिजनेसमैन भी हैं, उसको भी संभालना,
क्या आसान था या किसी तरह से धीरे धीरे हर चीज़ को मैनेज करते थे? हमने आपको सर पहले ही बताया कि आसान तो नहीं, बहुत कठिन था, लेकिन परिवार के साथ, व्यापार के साथ समय निकाल के देश सेवा करना हर नागरिक का सर्वप्रथम फर्ज है। तो आगे की रणनीति क्या है? कब तक ये सम्मान मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा? सम्मान तो हमें हमारा नाम आ ही गया है राष्ट्रपति पदक के लिए। जल्द ही ये पदक जो है हमें हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब, अचीफ साहब के द्वारा बताया जाएगा, जिसे उनका आदेश होगा उसी हिसाब से जाके उसे प्राप्त किया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरेश कुमार गुप्ता जी, डिप्टी कंट्रोलर द्वारा बात किए और काफ़ी सम्मान से बातचीत में आए। अब ये जाना कि कैसे इन्होंने मेहनत किया, अपने सास को, अपनी माँ को, अपने पिता को, सबको अपना एक गुरु मानकर काम किया। फिलहाल आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। भोजपुरिया समाचार के लिए मैं आदर्श श्रीवास्तव, गोरखपुर से। हेलो।